बाद हमने ट्री फार्म पर पेड़ लगाए। डे 13 पर हमने घर के आसपास के सारे पेड़ काटे और फिर उन पेड़ों से मिली सैपलिंग को फार्म पर लगाया और अब हमारा ट्री फार्म पेड़ों से पूरा भर गया था। तो बचे हुए दिन हमने फार्मिंग के बिजनेस को थोड़ा और एक्सपेंड किया। हमारा घर दिखने में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो डे 14 से डे 17 तक हमने घर के ऊपर ढेर सारा काम किया। और अब हमारा घर पहले से काफी अच्छा लग रहा था। डे 18 पर हमने बचे हुए पेड़ काटे और फिर अपने खेत को और भी बड़ा कर दिया और फिर उसके बाद हमने पूरा दिन फार्मिंग की। डे 19 पर हमने फार्म को एक्सपेंड करने के लिए जमीन से ढेर सारी डर्ट को कलेक्ट किया और घर के नजदीक ही हमें काफी क्ले मिल गई, तो हमने ढेर सारी क्ले भी कलेक्ट की और फिर डे 19 से डे 20 तक आइलैंड को एक्सपेंड किया। डे 21 पर हमने अपने खेत को और भी बड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने बनाया एक नेदर पोर्टल। डे 22 पर हम गए नेदर में, लेकिन हमारे चारों तरफ सिर्फ नेदर एग था, तो हमने काफी देर तक उसे माइन किया और हमें फाइनली बाहर जाने का रास्ता मिल ही गया। लेकिन हम नेदर की सबसे बेकार बायोम के पास स्पॉन हुए थे और वहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था, तो हमने अपने लिए एक रास्ता बनाया और उसे चारों तरफ से कवर कर दिया। डे 23 पर हमने एक मॉब फार्म बनाना शुरू किया और फिर डे 23 से डे 26 तक हमने फार्म पर ही काम किया। और डे 26 पर हमारा फार्म कंप्लीट हो गया। डे 27 पर हमने पहले फार्मिंग की और उसके बाद हम गए माइनिंग पर। फिर डे 27 और 28 पर हमने माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर किया और हमें एक स्पाइडर स्पॉनर मिला और स्पॉनर के पास हमें मिली एक गाजर। डे 29 पर हमें एक स्पाइडर स्पॉनर मिला और उस जगह को थोड़ा क्लियर करने के बाद हमें कुछ डायमंड्स दिखाई दिए, लेकिन उससे पहले हमने मकड़ी के जालों को रिमूव किया और फिर स्पॉनर के चारों तरफ टॉर्चेस लगाई ताकि कोई भी स्पाइडर स्पॉन ना हो सके। उसके बाद हमने डायमंड्स माइन किए और हमें मिले सिर्फ 2 डायमंड्स, लेकिन उसके बाद भी हमने खोज जारी रखी और हमें एक बार फिर से डायमंड्स मिले, पर इस बार भी सिर्फ 3। डे 30 पर हमें एक ज़ॉम्बी विलेजर मिला, तो हमने उसे जमीन में ट्रैप कर दिया। उसके बाद हमें एक चेस्ट मिली जिसमें थी एक अनब्रेकिंग 2 की बुक, रेल ट्रैक्स और बीटरूट सीड्स। उसके थोड़ी देर बाद हमें एक और चेस्ट मिल गई और इस बार हमें मिले मेलन सीड्स, लेकिन जब हम ज़ॉम्बी विलेजर को देखने गए तो वो गायब हो गया था। सैड लाइफ। डे 31 पर हमने मॉब फार्म के पास एक नया खेत बनाया जिसमें हमने गाजर, बीटरूट और मेलन लगाया और फिर थोड़े बहुत मॉब्स को मारा। डे 32 पर हम गए नेदर में और फिर वापस भी आ गए क्योंकि हम मटेरियल लाना भूल गए थे। लेकिन उसके बाद हम दोबारा नेदर में गए एक फोर्ट्रेस ढूंढने और नेदर में जाने के थोड़ी ही देर बाद हम काफी बार मरते मरते बचे। गोल्ड बूट्स के लिए हम थोड़े बहुत गोल्ड नगेट्स माइन करने लगे, लेकिन तभी एक पिगलिन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। लकीली हमने टाइम पर खुद को ब्लॉक से कवर कर दिया और हाफ हार्ट पर जिंदा बच गए। डे 33 पर हमने थोड़े और गोल्ड नगेट्स माइन किए और फिर अपने लिए गोल्ड बूट्स बनाए। इतने ज्यादा भयानक एक्सपीरियंस के बाद हम घर की तरफ वापस गए और रास्ते में हमें काफी सारी चीजें भी मिली, लेकिन घर वापस आते आते हमारे साथ एक बार फिर से चमत्कारी सीन हो गया था। पर भगवान की कृपा से हम इस बार भी बच गए। फिर हम घर वापस आए और बेकार सामान को लावा में फेंकने लगे और पता नहीं हमारी डायमंड पिकैक्स का क्या हुआ। पता नहीं वो कहीं पर गुम हो गई।